क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतनी घबरा क्यों रही हो? 4-5 दिन से क्लास भी नहीं जा रही हो तुम। मैडम, मेरा मन ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मन कर रहा? कैसे करेगा? कैसे जा सकती हूँ? घबराहट होती है बाहर निकलते ही, सुकून नहीं है मुझे। अगर तुम ऐसे अपने रूम में बंद रहोगी तो फिर और ज्यादा तुम्हें घबराहट होगी, समझ रही हो? मैडम, जब तक उन दोनों लड़कों को मैं सलाखों के पीछे ना देख लूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं तो कह रही फांसी की सजा होनी चाहिए उनको, पर मैं कुछ कह भी नहीं सकती। आपने जो मना कर रखा है मुझे किसी से कहने के लिए, मैं अपने घर भी नहीं कह सकती। अंदर से अजीब सा लगता है मुझे। मैं टूट चुकी हूँ मैडम। और हाँ मैडम, अगर मैं आज चुप रहूंगी ना, शांत रहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी किसी से, उन दोनों लड़कों की और हिम्मत बढ़ेगी। और तो और वो दोनों बोल भी रहे थे कि हम तो ये सब करते आते हैं, कर रहे हैं। और आज मेरे साथ हुआ है, कल को दूसरी लड़की के साथ होगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। ना जाने कितनी की जिंदगी बर्बाद की है उन दोनों ने, और कितनी की करेंगे। और मैडम, तुम मुझसे मना करके कि ये सब शांत हो जाओ, हॉस्टल की बदनामी होगी, और मैं चुप भी हो गई। मतलब इसका मतलब आप उन लड़कों, ऐसे दरिंदे लड़कों को तुम बढ़ावा दे रही हो। अरे कल को आज मैं थी, कल को कोई और शायद अगली बारी आपकी भी हो सकती है। हाँ, मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए सोच रही हूँ। और अरे मैडम, मेरी लाइफ तो बर्बादी हो चुकी, मैं कहीं की नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि उन लड़कों को जल्द से जल्द सजा मिले। और चलो सुनो, मेरे साथ देने की वजह। अरे मैं बोल रही हूँ, तुम उन लड़कों को पहचान लोगी? मैडम, उन लोगों को मैंने इतने करीब से देखा है ना कि लाखों करोड़ों की भीड़ भी होगी ना, एक झलक में पहचान लूंगी उनको मैं। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और मैं चाहती हूँ उन लड़कों को जहाँ भी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। वैसे मजा आ गया नहीं? यार दिमाग का दही हो चुका है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तू टेंशन क्यों ले रहा है। अरे देख, रात गई बात गई, उस बात को छोड़ और देख यार हम फंस गए तो क्या होगा हमारा? बस साला फिर वही रिकॉर्ड कर लिया तूने अपने दिमाग में कि पकड़ गए। जाके बोल दे पुलिस को और बता दे सारी बात उस रात की। अरे यार तू चिल्ला क्यों रहा है भाई? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या करूं यार? हाँ देख, तू मेरा भाई है। जब तू उस रात मेरे साथ था, मैं तेरे साथ था, तो तीसरा कौन, किस तरीके से कौन जान पाएगा कि हमने वो दरिंदगी किसी लड़की के साथ की थी? खुद बता तू। हाँ यही और तो सुन, उस लड़की को तो हमने बिल्कुल बेहोशी की हालत में छोड़ दिया था। अब तो वो लड़की को भी नहीं पता हुआ हमारे बारे में, समझा? यार हम लोग नशे में थे, वो लड़की नहीं। बेशक नशे में हम लोग थे, लेकिन वो लड़की तो बेहोश हो गई थी ना। और हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि देख, क्या पता हमने उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसको वहाँ ऐसे ही छोड़ दिया, क्या पता वो जिंदा है या नहीं है, और जिंदा है या नहीं ये वाली बात छोड़, अगर जिंदा हो तो इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, किसको पता होगी कि वो इसलिए सारी टेंशन छोड़, दिमाग में से सब भूल जा, सब कुछ। अच्छा, मैं ये कह रहा था, वो मैं जो है एक महीने के लिए शादी में जा रहा हूँ। शादी में जा रहा है? हाँ, बेंगलोर। मुझे अकेला छोड़कर? तुझे अकेला छोड़कर? हाँ तो तू क्या मुझसे अलग है? तू चलना चाहता, तू भी चल मेरे साथ। ठीक है, मैं दीदी पूछ ले अपनी दीदी से बोल देना मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ जा रहा है, मेरे बारे में बता देना, ठीक है ना? तेरी दीदी मना थोड़ी करेंगी। अब देख सुन, एक क्लास रह गई है, उसे कर लेते हैं। तेरी किताब कहाँ गई? चल, पता नहीं कहाँ छोड़ वहाँ तो नहीं। डॉली देखो, ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला, और मैं तुमसे ये कहना चाह रही हूँ कि तुम मेरे घर चलो। हमारे घर? हाँ, मेरे घर रहोगी, मतलब मेरे साथ में, तो थोड़ा तुम्हें अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम्हारी 5-6 दिन की छुट्टी है, तो यहाँ तुम अकेले वैसे भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे घर चलो। आपके घर? हाँ, क्यों? ठीक है, तो मेरे घर के लिए मतलब
अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, तब अपना जो भी थोड़ा बहुत लेना हो सामान तो ले लेना, और हाँ कपड़े तो चलना, ठीक है। दीदी 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 आपसे तुम दीदी, मैडम। क्या हुआ, क्या हुआ मैडम? अरे ये तनवीर, ये मेरा छोटा भाई है। डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। और रॉकी जी, यही वो लड़की है, इसका एक्सीडेंट हुआ था। हेलो। क्या हुआ? हाय। हाँ क्या हुआ? मैं आता हूँ दीदी। आता हूँ? अचानक से आया और चला गया। और तुम इतनी क्यों घबरा रही थी? क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, वो अचानक देख के डर गई थी मैं। अच्छा, मेरे भाई को देख के? अरे ये तो बहुत सीधा और सादा लड़का है, पता है, मेरा छोटा भाई है। और मैं जानती हूँ तुम किसी लड़के को देख के डर जाती हो। ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ, ठीक है? ये मैडम का भाई है। अगर मैं मैडम से कहूँ तो ना। रॉकी, हाँ दीदी। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर ऐसे उदास और एकदम घबराहट से, ये क्या है? उदास? मैं कहाँ उदास हूँ क्यों? दीदी? मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मांग यानी रहा कि पूछ रहा हूँ। आप क्या? इजाजत दे सकती हो? किस बारे में? मुझे जॉन के साथ बेंगलोर जाना है। क्यों? उसके घर में कोई फैमिली वेडिंग है। फैमिली वेडिंग मतलब? हाँ हाँ, शादी में जाना, बताइए। मैं समझ रही हूँ कि शादी में जाना एक है। महीने के लिए। एक महीने? एक महीने के लिए नहीं, मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। बस 4-5 दिन के लिए जा रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, 4-5 दिन के लिए जा रहा, ठीक है, लेकिन तू कुछ बोलता है कुछ निकलता है, ऐसा मतलब ऐसे पहले तो कभी नहीं रहता था। पहले बहुत हंसता खेलता। हाँ, अभी भी तो हंसता खेलता हूँ। हंसता खेलता कम, थोड़ा घबराता ज्यादा है। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ? कैसी बातें कर रही हैं दीदी आप? चल ठीक है, कोई बात नहीं है, तू चला जा। ठीक है मैं दीदी, मना- आप मेरे कपड़े पैक कर देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, तेरे कपड़े मैं पैक कर दूंगी और तू चला जाना, ठीक है? जॉन, जॉन। क्या बात है? क्या यार, जिस चीज का डर था वही हुआ। चीज का डर था वही हुआ? पर तू अचानक से ऐसा? मेरी बात सुन यार। वो जो लड़की है ना, कौन लड़की? जिसका हमने रेप किया था। बे यार, तू फिर याद कर रहा है उस लड़की को? हाँ यार, तू पागल है क्या? क्या बात है? तू सुनेगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन चली। अरे मैं क्या सुनूंगा यार, इतने दिनों से तू सुनाता ही आ रहा है रेप 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 रेप। यार रेप थोड़ी हो गया। मेरे घर पे है। हाँ यार, वो लड़की मेरे घर पे है। तेरे घर पे? तू पागल तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा? मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार? वो लड़की दीदी के कॉलेज की है, और दीदी बोल रही थी कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। यार ये तेरी दीदी ने, तूने अपनी दीदी से बातें की, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो मुझसे यही कहा कि इस लड़की का एक्सीडेंट हो चुका था, और ये वही लड़की है। मैंने दीदी से बोल दिया कि मैं तेरे साथ बेंगलोर जा रहा हूँ। फिर उन्होंने परमिशन दे दिया यार। मुझे कुछ ऐसा लगता है, छोड़ यार बेंगलोर की सारी बातें। मुझे कुछ ऐसा लगता है तेरी बहन और ये लड़की मिलकर चाल चल रही है। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ यार, एक बात बता, उसने तुझे देखा, तुझसे बातें भी की और उसके बाद तुझे पहचाना तक नहीं? मैं तो बस ये कहता हूँ कि अब एक ही रास्ता है क्या? बचने का, और वो है इस लड़की को मार दे बस। ये कैसी बातें कर रहा है यार तू? अरे सही तो कह रहा हूँ ना, अगर उस लड़की की जुबान खुल गई तो हम दोनों मर जाएंगे। सबसे अच्छा रास्ता यही है, उसको खत्म कर दो। लेकिन कैसे? वो मुझे पता है। अगर मैंने मैडम को बताया तो ये अपने भाई का सपोर्ट करेंगी ना। मैडम को नहीं बताती, मैं अपने बचाव के लिए पुलिस स्टेशन जाती हूँ। थाने में यही घर बताया था। थानेदार
सर वहाँ तो मिले नहीं थाने में, पर कोई है? क्या हुआ? कौन? किससे मिलना है? थाने। थाने? हाँ, मैं ही थानेदार शक्ति सिंह। बताओ क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझसे बात करनी है? हाँ बताओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं था और मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी थी जो मैं थाने में नहीं कर देखो सकती। मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, मैं तो बस अभी मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ थोड़ा। मैं कल आओ थाने तो मैं मिलूंगा। सर मेरे पास इतना वक्त नहीं है और ना मैं वहाँ थाने में आपसे बात नहीं कर सकती। आखिर बात क्या है ये तो बताओ। अच्छा एक काम करो, आओ अंदर आओ। आ जाओ, आओ बैठो। कुछ बैठो, बैठो आराम से। बात क्या है? कुछ लोगी? नाश्ता वाश्ता चाय बात? हाँ ये बताओ पहले तो तुम हो कौन और क्या शिकायत करने आई हो? मेरा नाम डॉली है डॉली? और मैं हिल्टन कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा वहीं हिल्टन रहती कॉलेज हूँ, में। हाँ। तो फिर? अरे बताओ, घबराओ मत। मेरे साथ बताओ। आज से 10 दिन पहले हाँ हाँ। 2 लड़कों ने मिलकर मेरा रेप किया था। व्हाट? रेप किया था? और मतलब तुमने 10 दिन से अभी तक छुपाए रखी है बात, लेकिन क्यों? क्योंकि जो मेरी हॉस्टल की मैडम है ना, उन्होंने मेरे से किसी को भी बताने की मना कर दिया था कि Oh my कॉलेज God. की बदनामी होगी, ऊपर से मेरी भी बदनामी होगी। पर मैं ऐसे तो शांत नहीं बैठ सकती ना। आज मैं थी, कल कोई और होगी। और वो 2 लड़के में से एक लड़का। तुम पहचानते हो उन लड़कों को? हाँ, तो फिर 2 लड़कियों में से एक लड़का? वो मेरी जो हॉस्टल की मैडम है ना, हाँ। उनका भाई है। ओह माय गॉड। मैं इसका मतलब है कि वो मैडम अपने भाई को बचाने के चक्कर में, तुम्हारी कुर्बानी देने के चक्कर में है। उनको तो अभी पता भी नहीं है। तो फिर? मैंने बताया भी नहीं है। मैंने तुमने बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया क्योंकि कौन बहन होगी जो अपने भाई को। देखो तुम रहने वाली कहाँ की हो? है गाँव की रहने वाली। हाँ, तो तुमने अपने घर पे बताया किसी को? तुम उन लड़कों को पहचान लोगी? हाँ, हाँ, जब उसमें से एक का भाई और दूसरा पता है कहाँ रहता है? उसी का दोस्त है। देखो हमारे इस शहर में दूसरी घटना है जो तुम आई हो। पहली घटना का तो आज तक पता नहीं चला क्योंकि पिछले 5 साल पहले हुई थी। अगर तुम मेरा साथ दो तो उन लड़कों को पकड़ के, हो सकता है कि पिछले वाले रेप केस में भी उनका हाथ हो। हाँ, वो शायद हो सकता है क्योंकि वो जो एक सड़क है और वो एक बिल्डिंग है बड़ी, उसके हाँ। पीछे जो जंगल है, खंडर, जंगल वाला खंडर। हाँ हाँ। उन्हीं ने। ओह माय गॉड। इसका मतलब ये है कि वो लड़के वही हैं जो पिछली बार ये कहा। पता है पिछली लड़की की लाश वहीं से मिली थी। सर हाँ कुछ जल्दी कीजिए क्योंकि इससे पहले देर हो जाए, क्योंकि मुझे पता चला है कि वो आज ही शहर छोड़ के जाने वाले हैं। शहर छोड़ के जाने वाले हैं? हाँ, तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? बैंगलोर। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो जब अपनी दीदी से बात करने के लिए आया था, जब बोला था कि मैं और मेरा दोस्त बैंगलोर जा रहे हैं। ओह माय गॉड। चलो इससे पहले कि देर हो जाए आओ मेरे साथ। यही करें, बुलाओ। मैडम, मैडम। डॉली तुम? हाँ मैं इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, इस शहर का इंस्पेक्टर हूँ। और नमस्ते। जी कोतवाली थाने का। आपका भाई को बुला सकते हैं अपने? मेरे भाई को? हाँ क्यों नहीं, मेरा भाई अंदर ही है। लेकिन क्या काम है, आप मुझे बता सकते हैं? अपने भाई को बुलाइए, वो खुद पता चल जाएगा काम। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ। रॉकी, रॉकी, रॉकी। हाँ दीदी। जी आ गई इंस्पेक्टर साहब। यही है। डॉक्टर साहब। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं दीदी। तुम्हारे नाम के वारंट है मेरे पास। वारंट? जी। कैसा वारंट सर? लेकिन ये वारंट ये है कि आपके भाई ने इस लड़की के साथ रेप किया। ये वही लड़का है उसमें से एक। नहीं रॉकी, दीदी मैंने ऐसा तू- कुछ नहीं किया। डॉली, डॉली, ये सब कुछ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया पहले? क्या बता दी है? क्योंकि आपके भाई ने इससे पहले भी एक और केस किया है। पिछले 5 साल पहले एक लड़की का बलात्कार हुआ था जिसकी लाश पुरानी टैंक में मिली थी, उसमें ये शामिल थे।
रॉकी, तू घबरा कैसे रहा है? हाँ डॉली, तुम्हें अच्छे से याद है कि ये हाँ मैडम, बोला था ना मैंने। हाँ कहीं भी हो, कितनी भी भीड़ में हो, मैं उसे पहचान लूंगी। दो लोग थे, उसमें से एक तुम्हारा भाई था। पूछो इससे दूसरा कौन था? और कौन था? कौन था? जॉन। जॉन? जो तू उस थैंक यू वेरी मच। अभी आपका मेहमान नहीं, सरकारी मेहमान है। चलो मेरे साथ। सर मुझे माफ करें। चल बोल। पिछली बार की लड़की का साथ मर्डर तुम लोगों ने किया था ना उसका? बोल। हाँ सर। बोल, तूने किया था ना? जी। और तेरा दोस्त कितने बजे निकलने वाला है? कितने बजे निकलने वाला वो यहाँ से? आज शाम 7 बजे। 7 बजे। हैं? कोई है? कोई है? कौन आया था निकलते वक्त? कौन? तुम्हारा नाम ही है जॉन? यस आई एम जॉन, बनेगा डॉन। कहिए कौन है आप? डॉन बनने का बहुत शौक है ना? मैं हूँ इंस्पेक्टर शक्ति सिंह। तुम्हारा दोस्त तो मेरे कब्जे में आ चुका है, रॉकी। बहुत शौक है ना लड़कियों का रेप करने का? है बहुत शौक है ना? है सर क्या सर? क्या सर? मैंने रेप नहीं किया। अच्छा चल, मेरी बात सुनिए। बोलो हरामजादो। 5 साल पहले जिस लड़की का रेप हुआ था, जिसको मार के पुराने टैंक में फेंका था, तुम ही हो? बोलो। नहीं सर। नहीं सर, नहीं अब नहीं है सर, छोड़ तुम नहीं हो? सर नहीं हो? प्लीज छोड़ दीजिए सर हमें छोड़ दीजिए। तुम नहीं हो ना? छोड़ दीजिए। चलो आज मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। चलो मेरे साथ। आजाद? आजाद? हाँ हमारे हाथ तो हमारे हाथ खोल दीजिए। चलो चलो। डॉली हमें माफ कर दीजिए। बैठ। हमें माफ कर दीजिए। चलो डॉली, आज मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ उसकी। चाहे मुझे कानून कितनी भी बड़ी सजा दे, कानून के गुनहगार नहीं है ये तुम्हारे गुनहगार हैं। लो तो चलाओ गोली। नहीं सर, हमें मत मारिए सर प्लीज। चलाओ गोली। सर हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। और हाँ, ये बात अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि मैं इनको यहाँ लाया हूँ। मैं कह दूंगा पता नहीं कहाँ गायब हो। सर आप तो कानून के रखवाले हैं सर। मैं किसी का भी रखवाला हूँ, लेकिन 1 मिनट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरे बाद ये गुनहगार तुम्हारे हैं। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझको? मैंने भी माफी मांगी थी ना, तुझसे भी माफी मांगी थी ना। तुमने माफ किया था मुझे। माफ कर दीजिए। तुम चाहते मैं तुम्हें माफ कर दूं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।